हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेगुलेशन 2 का एक इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, फर्स्ट डिग्री गैसीसिम। ठीक है, या बोल सकते हैं गैसीसिम ऑफ द फर्स्ट डिग्री क्या होता है। ठीक है, किसको हम लोग फर्स्ट डिग्री गैसीसिम बोलते हैं। ठीक है, तो इसे तो सभी बच्चे इस डिफिनेशन को रेगुलेशन से पढ़ते ही हैं। ठीक है, लेकिन सभी कोई पढ़ने के बाद ना अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक कंप्लीट डिफिनेशन से, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स भाषा में यहाँ पर हम एक सरल लैंग्वेज में हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ इससे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या निकल के आता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो कोल सिम है उसको तीन कैटेगरी में बांट के रखा गया है, तीन गैसी सिम में बांट के रखा गया है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। और वो किस बेसिस पर बांट के रखा गया है, तो CH4 के मिलने के बेसिस पर, यानी CH4 कितना रेट से मिल रहा है, CH4 कितनी मात्रा में मिल रहा है, उसके बेसिस पर हमारा कोल सिम को तीन भागों में बांट के रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट डिग्री गैसी सिम। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को समझिए। देखिएगा, डिफिनेशन है गैसी सिम ऑफ द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री गैसी सिम किसको कहते हैं, डिफिनेशन को पहले समझिए। बोला गया ना कि फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम का अर्थ है, यानी मीनिंग है, ऐसी कोल सिम या उसका भाग। यानी किसी कोल सिम के बारे में बोला जा रहा है कि कोई कोल सिम हो सकता है या उसका कोई पार्ट भी हो सकता है, जो माइन बाउंड्री के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, माइन बाउंड्री के अंदर। ठीक है, यानी माइन बाउंड्री यहाँ पर बोल सकते हैं, बोलना या फिर यहाँ पर ध्यान रखना काफी जरूरी है। माइन बाउंड्री के अंदर स्थित हो, परंतु ओपन कास्ट वर्किंग ना हो। कोई ओपन कास्ट वर्किंग नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें बिलो ग्राउंड वर्किंग में किसी भी जगह जनरल बॉडी ऑफ एयर में, यानी जीबीए, उसको जनरल बॉडी ऑफ एयर को शॉर्ट में हम लोग जीबीए बोलते हैं, जीबीए में ज्वलनशील गैस, यानी इनफ्लेमेबल गैस, या इसको यहाँ पर CH3 बोल सकते हैं, CH4 पाई जाती है या नहीं। ठीक है, अथवा यदि उसमें इनफ्लेमेबल गैस पाई भी गई है तो जीबीए में गैस यानी CH4 0.1% से अधिक ना हो, 0.1% से अधिक ना हो, और निकलने वाली गैस की मात्रा पर टन कोल प्रोडक्शन के भी हिसाब से 1 मीटर क्यूब से अधिक ना हो, 1 मीटर क्यूब से अधिक ना हो। ये बोला गया, फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट डिग्री गैसीय सिम का अर्थ है ऐसी कोल सिम, यानी ऐसी कोल सिम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के अंदर स्थित हो परंतु ओपन कास्ट वर्किंग ना हो, चाहे उसमें बिलो ग्राउंड वर्किंग में किसी भी जगह जनरल बॉडी फेयर में ज्वलनशील गैस यानी इन्फ्लेमेबल गैस यानी CH4 पाई जाती है या नहीं पाई जाती, अथवा यदि उसमें इन्फ्लेमेबल गैस पाई भी गई है तो जीबीए में गैस यानी CH4 0.1% से अधिक ना हो, और निकलने वाली गैस की मात्रा पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 1 किलोमीटर से अधिक ना हो। यानी यहाँ पर कौन कौन सा मैटर, 3 पॉइंट निकल के आता है, 3 पॉइंट निकल के आ रहा है। क्या क्या, फर्स्ट में बोला जा रहा है कि वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस इज डिटेक्टेड इन जीबीए, यानी जीबीए में यानी जनरल बॉडी फेयर में गैस मिली हो या नहीं मिली हो। यदि मिली है तो ठीक है, कितना मिलेगा उसको ध्यान देगा, नहीं भी मिला तो फिर भी उसको फर्स्ट डिग्री गैसीय बोला जाएगा। पहले के समय में ना, पुराने समय में, पहले जिस कोलसिम में गैस नहीं मिलता था उसको नॉन गैसीय कहा जाता था, और जिस कोलसिम में गैस मिलता था उसको गैसीय कहा जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ कि गैस यदि किसी सिम में नहीं भी है ना, फिर भी उसको फर्स्ट डिग्री के श्रेणी में कहा जा रहा है। वही बात यहाँ पर बोला गया कि यदि जीबीए में, उस कोलसिम के जीबीए में गैस नहीं भी मिला है फिर भी वो फर्स्ट डिग्री गैसीय सिम कहलाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है कि यदि मिला है, इफ डिटेक्टेड यदि हमारे जीबीए में गैस मिला है तो वो ना 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.1%, मतलब 0.1% तक चलेगा इसमें। 0.1% से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो डिग्री चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 से लेकर 0.1% तक के बीच में रहता है तो उस केस में वो फिर डिग्री 1 कहलाएगा। फिर एक अगला पॉइंट आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस इन पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 टन जब कोयला प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बेस पर कितना मीथेन निकल रहा है, कितना CH4 निकल रहा है 1 टन कोयला पर। 1 टन कोयला जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कितना गैस का इमिशन हो रहा है, वो रेट कितना हो बोला गया, नॉट मोर देन 1 मीटर क्यूब, नॉट मोर देन 1 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी 1 टन कोयला जब हम लोग काट के निकालते हैं तो उसमें 1 मीटर क्यूब गैस से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर 1 मीटर क्यूब तक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो तीनों ही कंडीशन यदि किसी कोलसिम में फुलफिल होता है तो वो कोलसिम फर्स्ट डिग्री गैसीय कहलाएगी। ठीक है, वो कोलसिम फर्स्ट डिग्री गैसीय कहलाएगी।
जनरली यहाँ पर देखिएगा सीम का डिग्रीनेस बांटा जाता है, माइन को नहीं बांटा जाता है। माइन में यदि एक से अधिक सीम है तो एक से अधिक डिग्रीनेस हो सकता है वहां पर। हाँ, वहां पर हायर डिग्री को ही वैल्यू देकर चला जाता है, लेकिन जनरली माइन को कभी भी डिग्रीनेस में नहीं बांटा जाता है, सीम को डिग्रीनेस में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट से क्लियर हो गया कि 3 पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसी 3 पॉइंट से आता है। ठीक है, इनफ्लोर गैस मिली हो या नहीं मिली हो फिर भी वो डिग्री 1 कहलाएगा। ठीक है, मिली हो तो 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए जीबीए में, और जो कोल प्रोडक्शन के बेसिस पर जो आपका गैस निकलने का जो रेट है वो 1 मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तीनों ही में से कंडीशन जो फुलफिल होता है तो फर्स्ट डिग्री गैसेस में कहलाएगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, यहाँ पर इस डिफिनेशन को देखिएगा। बोला गया ना कि फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम का अर्थ है ऐसी कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के स्थित हो। ये माइन बाउंड्री क्यों बोला जा रहा है? माइन बाउंड्री बोलने का मतलब समझिएगा, माइन बाउंड्री बोलने का मतलब समझिएगा कि यदि, ये समझिए, ये मान के चलते हैं ना कि कोई सरफेस है ना, ये सरफेस, ये सरफेस, ठीक है, और ये किसी माइंस का माइन बाउंड्री है, ये किसी माइंस का माइन बाउंड्री है। इधर आपका माइन बी और इधर आपका माइन ए, माइन ए, और इसमें से एक कोयला सिम यहाँ पर माइन में फैला हुआ है, एक कोल सिम है यहाँ पर, ये कोल सिम, ये हो गया कोल सिम। ठीक है, कोल सिम, ये कोल सिम क्या है ना, इस माइन से फैलकर दूसरे माइंस में फैला हुआ है। कई माइंस में एक ही कोल सिम कई माइंस में पाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रहा है कि यदि माइन ए में इस कोल सिम को हम इन्वेस्टिगेशन करें कि ये कोल सिम कौन सा डिग्रीनेस में आएगा, तो हम आप क्या देखेंगे कि इस कोल सिम के जीबीए में जब हम यहाँ पर वर्किंग चलाएंगे तो उसके जीबीए में गैस कितना मिल रहा है, तो जीबीए में यदि गैस 0.1% से अधिक नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में फर्स्ट डिग्री गैसीय सिम कहलाएगा। ठीक है, और इसमें जब कोयला कटिंग करेंगे ना, कोयला निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो उस समय 1 टन कोयला निकालने पर यदि 1 मीटर क्यूब से अधिक गैस नहीं निकल रहा है तो फिर 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं, ये कोल सीम जब दूसरे माइंस में जब फैलेगा और यहाँ पर जब वर्किंग चलाएंगे तो जो रेट में यहाँ पर मीथेन मिल रहा है वही रेट में यहाँ मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सीम जैसे जैसे डेप्थ में जाता है ना, उसका डिग्नेस यानी मीथेन का जो जमा हो वो ज्यादा मिलता है, यानी डिग्नेस बढ़ता है। ठीक है, ज्यादातर देखा गया है। तो यहाँ पर जब वर्किंग चलाएंगे तो हो सके ये सिम यहाँ पर डिग्री 1 है, ये यदि डिग्री 1 है तो ये डिग्री 2 या डिग्री 3 भी हो सकता है या डिग्री 1 भी हो सकता है। इसीलिए माइन बाउंड्री की बात हुआ, ये माइन बाउंड्री से ही आपको क्लियर होगा। ये माइन बाउंड्री, माइन बाउंड्री का होना बहुत जरूरी, डिफिनेशन में माइन बाउंड्री का बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइन बाउंड्री नहीं बोलेंगे तो एक जगह पर यदि हम डिग्री 1 बोल दिए, इस सिम आज सिम जितने में माइन से फैला हुआ क्या सब जगह पर डिग्री 1 कहलाएगा? नहीं, कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है, माइन टू माइन वेरी कर सकता है, इसीलिए माइन बाउंड्री का होना बहुत जरूरी है कि माइन बाउंड्री के अंदर जो सिम है उस सिम का जो डिग्नेस होगा ना वो उसके अनुसार से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? माइन बाउंड्री समझ गए क्यों माइन बाउंड्री बोला गया है? चलिए अब देखते हैं कि माइन बाउंड्री के अंदर स्थित हो परंतु ओपन कास्ट वर्किंग ना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओपन कास्ट वर्किंग ना हो यानी ये जो भी डिग्रीनेस को जो डिफिनेशन किया गया है, डिफाइन किया गया है, वो सिर्फ अंडरग्राउंड के लिए किया गया है। अंडरग्राउंड माइंस में जो कोल सिम मिल रही है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री। ओपन कास्ट वर्किंग में जो कोल सिम हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसको नहीं। हाँ, सेम हो सकता है, हम जो अंडरग्राउंड में जो कोल सिम को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वही कोल सिम ओपन कास्ट में चला रहे हैं, तो उस केस में वो डिग्नेस में नहीं कहेगा, मतलब ओपन कास्ट को डिग्नेस में बांटा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां पर मीथेन से कोई खतरा ही नहीं है। मीथेन से चूंकि ओपन एटमॉस्फेयर हम लोग काम करते हैं ना, तो मीथेन से कोई खतरा नहीं है, इसके कारण से वहाँ पर डिग्नेस में नहीं बांटा गया। अंडरग्राउंड में मीथेन सबसे बहुत ज्यादा खतरा है, मीथेन का एक्सप्लोजन हो सकता है, मीथेन से आग लग सकता है, मीथेन से आपका ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो ये सब प्रॉब्लम से यहाँ पर डिग्नेस में बांटा गया है। हम लोग प्रिकॉशंस लेने के कारण ही हम लोग यहाँ पर कोल अंडरग्राउंड माइंस में जो कोल सिम है उसको डिग्नेस में बांटते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिकॉशन लेते हुए काम करते हैं। लेकिन ओपन कास्ट में कोई भी कोल सिम को डिग्नेस में नहीं बांटा गया, उसमें कोई मीथेन तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि ओपन कास्ट में हम लोग जब वर्किंग चलाएंगे तो मीथेन नहीं मिलेगा, मीथेन मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग कोल कटिंग करेंगे ओपन कास्ट माइंस में तो मीथेन निकलेगा और वो ओपन एटमॉस्फेयर में घुल के बाहर निकल जाएगा, वहां पर कोई हमको ज्यादा कोई खतरा नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया कि माइन बाउंड्री बोलना जरूरी है, ओपन कास्ट वर्किंग नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि उसमें बिलो ग्राउंड वर्किंग में किसी भी जगह जनरल बॉडी अफेयर में, आगे हम लोग जनरल बॉडी अफेयर का डिफिनेशन देखेंगे, वैसे अभी एक लाइन बता देते हैं। जनरल बॉडी अफेयर क्या होता है कि अंडरग्राउंड माइंस में कोल सीम का सामान्य वातावरण, कोल सीम में जब हम लोग वर्किंग चलाते हैं तो वहां का जो इन्वायरमेंट होता है, उस अंडरग्राउंड माइंस का जो इन्वायरमेंट होता है उसी इन्वायरमेंट को हम लोग जनरल बॉडी अफेयर कहते हैं। ठीक है, तो उस जनरल बॉडी अफेयर में आपको यदि मीथेन जितना मिल रहा है उसके बेसिस पर हम लोग डिग्रीनेस में बांट के रखें। क्लियर हो गया यहाँ पर सारा चीज? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है,
जीबीए में गैस मिली हो या नहीं मिली हो, फर्स्ट डिग्री कहलाएगी। जीबीए में यदि गैस मिली हो तो 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए, तब फर्स्ट डिग्री कहलाएगी। और कोल प्रोडक्शन के बेसिस पर निकलने वाली जो गैस की मात्रा है 1 टन में 1 मीटर की उससे अधिक गैस नहीं निकलनी चाहिए, तब जाके वो फर्स्ट डिग्री कहलाएगा। ठीक है, दोनों में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए इसमें। क्लियर फर्स्ट डिग्री। इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री इस तरह करके अगला आगे करके एक एक करके बताया जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छा समझ में आ गया होगा। और आप पॉइंट को यदि नोट करके रख लेते हैं, डिफिनेशन को यदि इसी भाषा में नोट करके लिख लेते हैं, तो आप काफी अच्छा से कहीं भी एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी में से कई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव का ही बात कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ऐसे बना के दिखा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन है उसी डिफिनेशन से, क्वेश्चन है कि फर्स्ट डिग्री गैसीय में पर टन कोल प्रोडक्शन के बेसिस पर निकलने वाली CH4 यानी गैस की मात्रा क्या होगी। अभी हम लोग देखे थे ना, 1 टन कोयला निकालने पर कितना गैस निकल रहा है। तो ऑप्शन रहेगा 1 मीटर क्यू से कम यानी लेस देन 1 मीटर क्यू, ऐसा बोला जा रहा है। 1 मीटर क्यू से अधिक यानी मोर देन 1 मीटर क्यू, और 10 मीटर क्यू से कम यानी लेस देन 10 मीटर क्यू, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। क्या सही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो कोल प्रोडक्शन पर निकलने वाली जो गैस की मात्रा होगी ना, वो नॉट मोर देन 1 मीटर क्यू, ऐसा डाटा है वहां पर, नॉट मोर देन 1 मीटर क्यू, ये डाटा लिखा हुआ डिफिनेशन में। तो यहाँ तो ये डाटा कहीं से मैच नहीं कर रहा है, ये तो लेस देन बोल रहा है, मोर देन बोल रहा है, यहाँ तो नॉट मोर देन यानी 1 मीटर क्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मीटर क्यू होने तक चलेगा, वहां तक 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहे, यानी तीनों ही गलत है, यानी सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ऐसा करके ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो समझते हैं कि आप काफी अच्छा से समझ गए होंगे फर्स्ट डिग्री सिस्टम। तो इसी के साथ आज का ये डिफिनेशन कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा डिफिनेशन लेके आएंगे। ठीक।